श्रद्धा कपूर के आने वाली नई मूवी जो कि अगस्त में रिलीज होने वाली है बाय द नेम ऑफ ई था। उसका टीजर रिलीज करा गया था थिएटर्स में जब कॉकटेल 2 मूवी खत्म हुई थी। इनकेस आप नहीं जानते इन दोनों मूवीज का क्या कनेक्शन है, सो दोनों का ही सेम प्रोडक्शन हाउस है। कॉकटेल 2 मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय मैडॉक फिल्म्स एंड सिमिलरली श्रद्धा की मूवी ईथा भी प्रोड्यूस हो रही है बाय मैडॉक फिल्म्स एज वेल। श्रद्धा बाय द वे पहले भी मैडॉक फिल्म्स के साथ कर चुकी है स्ट्री फ्रेंचाइजी में, तो उस हिसाब से श्रद्धा का फर्स्ट टाइम नहीं है वाइल कोलैबोरेटिंग विद मैडॉक। खैर, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, जब थिएटर्स में ऑफिशियली टीजर आया ना सामने, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कैप्चरिंग इट एंड वाज सरप्राइज श्रद्धा की परफॉर्मेंस देख करके, क्योंकि पहली बात तो श्रद्धा में काफी टाइम बाद देखने को मिलेंगी बड़ी स्क्रीन पर। श्रद्धा की लास्ट मूवी थी स्त्री 2 जो कि 2024 में आई थी, सो ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद वो वापस से आएंगी। जैसे ही ये टीजर सामने आने लगा, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग श्रद्धा उसके एक्टिंग स्किल्स की वजह से, और जो ओवरऑल टीजर की वाइब थी ना, इट वाज सो कैप्टिवेटिंग। हाउएवर, टीजर आते ही सामने श्रद्धा वर्सेस तृप्ति का ड्रामा स्टार्ट हो गया, और वो क्यों, तो उसके लिए आपको ये ट्वीट देखना होगा। Tripti Dimri was set to do this film, but Shraddha Kapoor used her influence at Maddock and snatched the role away. Given Tripti's outstanding performances in Kala and Bulbul, she would have nailed it effortlessly. So ये ट्वीट देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मूवी ओरिजिनली तृप्ति डिमरी करने वाली थी एंड नॉट श्रद्धा कपूर, एंड अपेरेंटली श्रद्धा ने इस मूवी के लिए लॉबी किया था। बाय द वे, श्रद्धा और तृप्ति वाले ड्रामा पर तो हम आएंगे, लेकिन इन केस आप नहीं जानते कि ये स्टोरी बेस्ड किस पर है, सो इट इज अ स्टोरी ऑफ विथा बाई नारायण गांवकर। ये महाराष्ट्र में रहती थी एंड शी वॉज बोर्न इन टू अ फैमिली ऑफ परफॉर्मर, जहाँ पर वो पली बड़ी ही म्यूजिक, डांस और ड्रामा के साथ थी। विठाबाई के लिए लाइफ बहुत ज्यादा इजी नहीं थी। व्हेन हर फादर पास्ड अवे, मैनी थॉट द फैमिली ट्राउड वुड डिसअपीयर, लेकिन विठाबाई के कुछ और ही प्लान्स थे। विद करेज इन हर हार्ट एंड घुंघरूज ऑन हर फीट, शी टुक चार्ज ऑफ द ट्रूप एंड dazzled audiences अक्रॉस द स्टेज। जो टीजर में स्पेशली दिखाया गया था, ईथा की टीजर में जो श्रद्धा का आइकॉनिक सीन देखने को मिल रहा है, उस टेल के लिए भी विठाबाई काफी ज्यादा जानी जाती है। तो ऐसा हो रहा था कि एक बार वो परफॉर्म कर रही थी एंड ताकि परफॉर्मेंस इंटरप्ट ना हो, शी वेंट इनटू लेबर बैक स्टेज। उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और उसके तुरंत बाद ही वो स्टेज पर वापस आ गई। उन्होंने एक्चुअली शो कंप्लीट किया था। द क्राउड वॉज अमेज्ड एंड दिस स्टोरी बिकेम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र फोकलोर। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि विमेन कितनी स्ट्रांग होती हैं। मीठाबाई ने हार्डशिप्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफी ज्यादा फेस किए थे, बट इट नेवर स्टॉप्ड हर फ्रॉम सर्विंग हर आर्ट। उन्होंने तमाशा की स्पिरिट अलाइव रखी थी एंड शी इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ परफॉर्मर्स। और ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं श्रद्धा ईथा में। अब ये कैरेक्टर की बैक स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सुनकर के आपको भी लग रहा होगा कि कितना डिमांडिंग रोल होगा। इट इज नॉट दैट नॉर्मल फ्लावर पॉट रोल जो हमें यूजुअली हीरोइंस करते हुए दिखती हैं मूवीज में। अब बात करी जाए कि तृप्ति और श्रद्धा हुई इज बेटर, सो अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही अपनी एबिलिटीज प्रूव कर चुकी हैं इन डिफरेंट जॉनर ऑफ फिल्म्स। ऑफ कोर्स हमने तृप्ति को ऐसी मूवीज में देखा है शी हैज एक्चुअली एज्ड दिस काइंड ऑफ रोल, चाहे वो कला हो, बुलबुल हो, या फिर अभी हाल ही में आई हुई माँ बहन। और ऐसा नहीं है कि श्रद्धा ने ऐसा पहले कुछ रोल नहीं किया। शी हैज ऑल्सो डन अ सिमिलर काइंड ऑफ रोल इन द मूवी हसीना पारकर, बट देन मे बी श्रद्धा को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला था शायद जितना मिलना चाहिए था। मैं यहाँ पर नेटिजन्स के ओपिनियंस भी शेयर करना चाहूंगी। सो दिस वन सेज श्रद्धा ऑलरेडी प्रूव्ड हाउ मच शी कैन एक्ट बाय डूइंग हसीना पारकर। Tripti would have aced that character if given, but now. Unpopular opinion. I feel Shraddha has more acting talent than Tripti, but she doesn't get the same opportunity, strong scripts that Tripti does. If Shraddha were given the same script, she would deliver better performances than Tripti in Kala, Bulbul and माँ बहन. No joke, she looks totally different. और इस कमेंट से कहीं ना कहीं एग्री, क्योंकि यूजुअली हम श्रद्धा को ना यूज टू है इन दोस स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज वाले रोल्स में, बट यहाँ पर डेफिनेटली श्रद्धा लुक डिफरेंट। अ रोल शी वॉज बॉर्न टू डू। श्रद्धा अ डांसर, ब्रिलियंट एक्सप्रेशनिस्ट, मराठी मुर्गी एंड मेडॉक्स मैजिक। वाइल वी आर टॉकिंग ऑफ मेडॉक प्रोडक्शन, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉकटेल 2 के बारे में भी बात करी जाए, बिकॉज इट ऑल्सो रिलीज रिसेंटली और उसी के दौरान ईथावा टीजर सामने आया था। A lot of comparisons have been happening lately, कृति सैनन और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर्स के बीच में। इनके सब कॉकटेल और कॉकटेल 2 के बारे में नहीं जानते, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। कॉकटेल ओरिजिनल मूवी जो आई थी वो आई थी 2012 में, वो भी मेडॉक प्रोडक्शन के अंडर ही रिलीज हुई थी। इट स्टार्ट सैफ अली खान एज गौतम कपूर, दीपिका पादुकोण एज वेरोनिका एंड डायना पेंटी एज मीरा। गौतम एक कंफ्यूज्ड यंग मैन था जो कि स्टक था बिटवीन टू वेरी डिफरेंट विमेन। वेरोनिका कहीं ना कहीं बोल्ड, फन लविंग और इमोशनली कॉम्प्लेक्स थी।
वहीं पर मीरा ट्रेडिशनली सिंपल और इमोशनली ग्राउंडेड थी। ये मूवी मोस्टली सेट थी लंदन में और फिर आती है कॉकटेल 2 जो भी रिलीज हुई 2026 में। इट इज़ अ स्पिरिचुअल सीक्वल विद एन एंटायरली न्यू कास्ट एंड अ मोर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप। शाहिद कपूर है इसमें जो कि प्ले कर रहे हैं कुणाल का रोल। कृति सानन इज प्लेइंग एली एंड रश्मिका मंदाना इज प्लेइंग दिया। जो उम्मीद शायद ऑडियंसेस ने रखी थी ना वही चीज़ कॉकटेल 2 में देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहला जो कॉमन फीडबैक देखने को मिल रहा था वो ये था कि ऐसा लग रहा था कि कॉकटेल 2 ना इज ट्राइंग टू कैश इन ऑन द लेगेसी ऑफ द ओरिजिनल कॉकटेल rather than offering something truly fresh. अब जो ओरिजिनल फिल्म थी वो आइकॉनिक बनी थी बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन दीपिका सैफ एंड डायना पेंटी, जबकि वही सेम चीज कॉकटेल 2 में देखने को नहीं मिली। एंड इनफैक्ट जो कृतिका कैरेक्टर है एली और जो दीपिका का कैरेक्टर था वेरोनिका कॉकटेल में उसकी रिगार्डिंग भी ना कई कंपैरिजंस थे। जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि दीपिका एक्चुअली लुक्ड लवली बोल्ड चिल, जबकि कृति की वाइब यहाँ पर थोड़ी-सी पोस्ट लग रही थी। कृति और दीपिका के बीच में होते हुए कुछ कंपैरिजंस भी आप यहाँ पर देख लो। दीपिका इज़ फार बेटर देन कृति। Deepika, we miss you. Both the movies have completely different plot lines. I am a huge Veronica stan, but Kriti is not Veronica. We miss you, Deepika. बिल्कुल, क्योंकि हम कॉकटेल की बात कर ही रहे हैं ना, तो अभी हाल ही में सैफ अली खान ने ये इंटरव्यू दिया था वैरायटी इंडिया को। एंड यू वुड एक्चुअली बी सरप्राइज्ड ये जान कर के कि कैसे सैफ अली खान वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द मूवी। मूवी के लिए पहले और एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने ये रोल डिनाई कर दिया था ये कह करके क्योंकि दीपिका का कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम ये रोल नहीं करेंगे। और जिन एक्टर्स को ये रोल ऑफर किया गया था सैफ से पहले वो थे इमरान खान एंड रणबीर कपूर। जैसे कि आप ये वाला ट्वीट देख लो। Saif Ali Khan as an actor is so secure. Ranbir, Imran, and few other male actors rejected Cocktail because Deepika's character was stronger. And Ranbir also asked Deepika not to do the film. And they should all be very thankful I did it. Yes, sir. और ये बात भी सैफ ने बताई थी कि रणबीर ने खुद तो मूवी करी नहीं और दीपिका को भी मना कर दिया कि वो ये मूवी ना करे। Then this tweet says it takes real security for a Bollywood hero to back a powerful female lead. Saif did it brilliantly. We need more secure male actors like him. Mind you, Deepika playing Veronica caught Ranveer's eye and for which he pitched her name to Sanjay Leela Bhansali after Bebo backed out last minute, eventually finishing her trifecta of iconic characters in 2013 with Golio की रास लीला राम लीला। रिस्पेक्ट वेरोनिका फॉर द मदर दैट शी इज। और ये बात भी एक्चुअली ट्रू है, रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ मेंशन करी थी कि कैसे उसने दीपिका को कॉकटेल में देखा था और कैसे उसको लगा था कि दीपिका लीला का कैरेक्टर प्ले कर पाएगी क्योंकि रामलीला जो मूवी है उसमें लीला का रोल पहले करीना को दिया गया था बट देन शी बैक्ड आउट। और उसके बाद तो आप जानती हो दीपिका ने 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज करी थी विद संजय लीला बंसाली। तो शायद अगर दीपिका के करियर में वेरोनिका कैरेक्टर नहीं होता देन शी माइट हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already and I will see you super soon with another video.